हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सारी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, और चैनल पर नए हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जितनी भी क्लासेस हो ताकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहे। चलते हैं क्वेश्चन पे। नंबर 1, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। तो अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वह था बिहार। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो कैप्टन नेक फ्यूवेल, लेफ्टिनेंट वस्टीन, मेजर बारो, कर्नल व्हाइट। तो 1855 ईस्वी में संथालों ने किस कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या दी है, संथाल विद्रोह की शुरुआत 30 जून को हुई थी। 1855 को भगनी डी से हुई विद्रोहियों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चरबीस वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857 को। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चरबीस वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो 1856 में। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 1856 में ब्रिटिश शासन ने पुरानी ब्राउन बेस की जगह नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग की अनुमति दी, जिसके कारतूस में गाय तथा सूअर की चर्बी होती थी। वास्तव में उलीच शस्त्रागार में गाय सूअर की चर्बी युक्त कारतूस का उत्पादन होता था। कारतूस प्रकरण 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा मणि कौन थी? तो राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की मां, केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 1899 19वीं ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो सिद्धू, बूढ़ा भगत, बिरसा मुंडा, शंभूनाथ। 1899 19 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। इसका राइट आंसर यहाँ पर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल एनिक, एन.जी. रंगा, पी.सी. जोशी। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद ने। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या है, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसकी अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती ने की। एन.जी. रंगा महासचिव बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1816 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1828 में। तो राजा राम राय मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? तो राजा राम राय मोहन द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसकी व्याख्या है 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की थी। एक समाज के सिद्धांतों द्वारा आधार ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, अंधविश्वासों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति थी तो नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, एक क्रांतिकारी संगठन। तो अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या है 20वीं सदी के प्रथम दशक में क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई। इसके गुप्त संगठन बने जिसमें सबसे प्रमुख थे अनुशीलन समिति तथा युगांतर। इसकी गतिविधियों दो प्रकार की थी, अत्याचारी अफसरों और देशद्रोहियों तथा मुखबिरों की हत्या करना, हथियार खरीदने हेतु डकैती डालकर धन जमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो किसके द्वारा कहा गया था? लॉर्ड डल्फिन, सर सैयद अहमद खां, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या है सैयद अहमद खां ने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार निष्फल बनाना था, लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। अहमद खां के अनुसार कांग्रेस आंदोलन जनता द्वारा प्रेरित था, योजनाबद्ध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड लिटन से। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है कंपनी शासन के दौरान 1765 में 1813 तक भारतीय रियासतों के साथ घेरे की नीति रिंग फेंस पॉलिसी अपनाई गई, जिसके तहत कंपनी ने अपने चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट्स बनाने का प्रयास किया। यही सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति थी। इस अवधि में वारेन हेस्टिंग, कर्नवालिस, जॉन शोर, वेलेजली, जॉर्ज वाले तथा मिंटो वन कंपनी के गवर्नर जनरल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वीवी गिरी, एस.ए. डांगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष था तो लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या दी गई है एटक का गठन 31 अक्टूबर 1920 को किया गया था। कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों में वार्ताएं की? अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों में वार्ताएं की? तो वह थे अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 के रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1945-46 तथा लगातार कांग्रेस की अध्यक्षता की। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था तथा वेवेल से वार्ता 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो क्रमशः 74 व 79, क्रमशः 71 व 147, क्रमशः 78 व 80, क्रमशः 78 व 69। तो सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, क्रमशः 71 व 147। इसकी व्याख्या है, सांप्रदायिक अवार्ड अगस्त 1932 में दलितों के लिए 71 सीटें आरक्षित की गई, जिससे पूना पैक्ट समझौते के द्वारा बढ़ाकर 147 कर दिया गया, लेकिन दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जो चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट इटली, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। इसकी व्याख्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था, जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कम वक्त बूढ़े गांधी जी के सामने कैसे झुक सकते हैं, जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे? GD बिड़ला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा, वालचंद्र हीराचंद्र। तो निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 19 ईस्वी में जेल भी गए थे? तो जमनालाल बजाज। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या दी गई है, जमनालाल बजाज पूर्णकालिक कांग्रेसी आंदोलनकारी थे। अनेक वर्षों तक भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे। 1930 में जेल भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? JP कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बरुद्दीन तैयबाजी। तो देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, देवबंद आंदोलन की शुरुआत कासिम अहमद गगोही द्वारा 1866 में की गई। इस आंदोलन का उद्देश्य था मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना तथा विदेशी शासन का विरोध करना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस एटिक की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1929, 1935। तो बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस एटिक की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, NC बनर्जी, शिशिर कुमार घोष ने।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। इसकी व्याख्या है, शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने 1868 में जैसोर से अमृत बाजार पत्रिका निकाली। यह प्रारंभ में बंगाली तथा बाद में अंग्रेजी प्रकाशित किया जाने वाला दैनिक समाज पत्र था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं सबकी क्लासेस आप लोग रिवीजन करिएगा और चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लासेस मिलती रहे।